9 साल में सवाल, एक भी सवाल का उत्तर प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। तो हम कह रहे हैं कि अब तो आप अपनी चुप्पी तोड़िए। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी को जो 9 सवाल हमने 9 साल में पूछे हैं वो आपके समक्ष हम बता रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी का क्या, महंगाई का क्या जो आसमान छू रही है, और ये अमीर जो बढ़ते जा रहे हैं और गरीब जो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, उसका जवाब क्या है। तो प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए और इस सवाल का, महत्वपूर्ण सवाल का जो आर्थिक रीढ़ है देश की वो टूटी जा रही है, उसका जवाब दीजिएगा। और ऐसी नोटबंदी वो ऐसे ही घोषित कर देते हैं, ना तो उसका तथ्य देते हैं, ना रीजनिंग देते हैं, और क्यों करते हैं वो नहीं बताते हैं, पर अपने आप को अर्थशास्त्री मानते हैं। तो प्लीज प्रधानमंत्री आप चुप्पी तोड़िए और इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा सवाल वो कृषि और किसान के लिए लगता है। आपने सबने देखा कि किसानों ने कितना बड़ा एक आंदोलन किया था और वो 3 काले कानून उनको वापस लेने पड़े थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की मदद करूंगा। इलेक्शन में 2014 में कहा था कि किसानों की आय हम 2022 तक दोगुनी कर देंगे। आज तक आय तो नहीं हुई, एमएसपी भी तय नहीं कर दी है, और वो किसानों के साथ जो समझौता किया उसकी जो कमेटी बनानी है वो भी नहीं की, और न तो कोई बातचीत हो रही है। उस समय किसानों का धान भी वो अपने मित्र को बेचने की पैरवी में थे, इसीलिए वो किसान कानून, काले कानून लेके आए थे जो पार्लियामेंट में बुलडोज करके पास किए गए थे। वो जबरन उनको अपने आप को वापस लेना पड़ा, किसानों के आगे उनको सर झुकाना पड़ा और वो वापस लेना पड़ा। पर फिर भी आज भी किसानों की स्थिति दयनीय है। राहुल गांधी जी ने संसद में, सबसे बड़ी जो हमारी संसद पार्लियामेंट है, वहाँ एक के बाद बिंदु वाइज उनको पूछा क्या आप इनके साथ प्लेन में फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, वहाँ से आप जो उनके साथ के बिजनेस दिलवाते हैं, यहाँ की संपत्ति भी बेचते हैं, सारे एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिए हैं, तो उसका आप क्या बताते हैं? आपका ये कैसा मित्र है? तो जो 6 से 9 नंबर पे एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर पहले तो वो चुप क्यों है, और दूसरा जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आपने अभी देखा होगा हर राज्य में एनसीआरबी का डेटा आता है, और महिलाओं के साथ जो सुरक्षा की व्यवस्था, जो कायदे कानून से हुई है, वो भी फॉलो नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। दुष्कर्म बढ़ रहे हैं महिलाओं के